हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कार। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय समाज, और भारतीय समाज की जब आप विशेषताएं देखते हैं तो इसमें आपको वर्ण व्यवस्था भी देखने को मिलती है, जाति व्यवस्था भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप देखें तो इसमें कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत भी देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको एक अच्छी योनि में जन्म मिलता है, अगर आप वहीं बुरे कर्म करते हैं तो आपको एक निम्न योनि का जीवन मिलता है। ये खास बात कहा गया है किसमें, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में। वहीं बात करते हैं सर्वांगीणता की, तो जिसमें बताया गया है कि अगर भारतीय समाज का निर्माण हुआ है तो इसमें किसी एक जाति, वर्ग, धर्म, व्यक्ति का योगदान नहीं रहा है। इसमें आप देखेंगे तो विभिन्न धर्म रहे हैं, जातियां रही हैं, वर्ग रहे हैं और अनेक संप्रदायों का योगदान रहे हैं, जिससे भारतीय समाज एक सर्वांगीण समाज बन पाया है। फिर वहीं आप देखते हैं तो भारतीय समाज में ही आपको संयुक्त परिवार की अवधारणा देखने को मिलती है, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि आप जो आज के टाइम में आप देखें तो बिग फैमिली का जो कल्चर चला है, बिग फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का, तो पहले भारतीय समाज में परिवार को लेके जो अवधारणा थी वो थी ज्वाइंट फैमिली की, संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। इसमें क्या बोला गया कि जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता था वही घर का मुखिया हुआ करता था। फिर आप देखते हैं तो आपको चार पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं, और पुरुषार्थ में आप देखेंगे तो चारों पुरुषार्थ कौन कौन से थे, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बताया गया है। वहीं अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है संस्कार। साथियों, तो देखिए, संस्कार से तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से भारतीय समाज में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक शुद्धि आवश्यक माना गया है। तो मतलब सोचिए, भारतीय समाज किस स्तर का था जिसमें हम लोग शुद्धि की बात करते थे, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक शुद्धि की बात करते हैं। खास बात है, सोचिए, नैतिक शुद्धि बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। उन सारी चीजों को मेंशन किया गया था संस्कार के माध्यम से, मतलब हम ये सारी की सारी चीजें कर सकते थे। जिसमें आप देखेंगे तो संस्कार में आपको देखने को मिलता है जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, फिर आप देखेंगे तो निष्क्रमण संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह एवं अंत्येष्टि संस्कार आपको देखने को मिल जाता है। और देखिए, इन संस्कारों का उद्देश्य था कि व्यक्ति को उसकी विशेष स्थिति और आयु में उसके सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराना। मतलब देखिए, व्यक्ति किस स्थिति में है और उस समय उसके कर्तव्य क्या है। तो जैसे मान लीजिए अगर विद्यारंभ की स्थिति आ गई है उसकी, तो उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। वहीं आप देखें विवाह संस्कार, जब एक एज हो जाती थी व्यक्ति की विवाह की, तो फिर उसमें क्या किया जाता, उसके लिए विवाह संस्कार आयोजित किया जाता था, जिसमें उसका विवाह कराया जाता है। तो ऐसे ही पूरा का पूरा संस्कार डिस्क्राइब किया गया, समझाया गया है। भारतीय समाज, सोचिए कितना ज्यादा हाईली लेवल पे डेवलप था ये भारतीय समाज। तो आप देख सकते हैं जिसमें है ना बहुत सारी चीजों की बात की गई है। तो देखिए, कुछ हर समाज में बुराइयां होती हैं और बहुत सारी खूबियां भी होती है, तो हमें खूबियों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और कमियों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, जो हो चुका सो हो चुका, अब आगे जो है वो बेहतर होना चाहिए। हमेशा इस बात पे फोकस किया जाना चाहिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपने इस टॉपिक को बहुत बार सुना होगा, बहुत से लोगों से सुना होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे विविधता में एकता। तो देखिए, विविधता में एकता भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। यहाँ आप देखेंगे तो भारतीय समाज में कितने विविधताएं देखने को मिलती है। जहाँ आप देखेंगे तो प्रजाति स्तर पे आपको बहुत सी विविधता देखने को मिल जाती है। फिर जनजातीय स्तर पे देखते हैं, बहुत सी विविधताएं देखने को मिलती है। अब देखिए कैसे, देखिए बहुत सी प्रजातियां आपको भारत में देखने को मिल जाती हैं, वहीं आप देखेंगे तो बहुत सी जनजातियां भारत में रहती हैं, और साथ ही साथ बहुत सी जातियां आपको देखने को मिली जाती हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं। और भाषा की बात करें तो यहाँ देखिए भारतीय संविधान में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। बाकी अब सोचिए, कहा जाता है लगभग 1600 से ज्यादा बोलियां भारतीय समाज में है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और वहीं बात करते हैं तो धर्म हो गया, तो धार्मिक आधार पे आप देखेंगे तो भारतीय समाज आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य बहुत से संप्रदाय प्रचलित हैं। और साथ ही साथ अगर पर्यावरण स्तर की बात किया जाए तो आप देखेंगे तो भारतीय समाज में आप देखेंगे तो कहीं पे आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है, कहीं पे पहाड़ पर्वत, कहीं पे समंदर का किनारा, तो कहीं पे
बड़े से मैदान आपको देखने को मिलते हैं, जैसे उत्तर भारत का मैदान हो गया। वहीं आप पठार की बात करते हैं, डेक्कन प्लेट्यू जैसे पठार देखने को मिलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। तो इस तरीके आप देखेंगे तो भारतीय समाज में विविधताएं बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और अगर बात किया जाए, विविधताएं हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर देखेंगे तो इसमें एक अद्भुत एकता पाई जाती है, वो है सभी के अंदर भारतीय होने की जो एकता है, वननेस का जो आप देखते हैं, आपको देखने को मिलता है कि हम सब भारतीय हैं, ये खास बात आपको देखने को मिल जाती है। तो उपरोक्त आधार पे आप कह सकते हैं कि भारतीय समाज में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिससे उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है और पूरा विश्व उसे आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है। फिर भी कुछ भी हो, हम सब क्या हैं, भारतीय हैं, इस बात को हर कोई मानता है। यही आपको भारतीय समाज में देखने को मिल जाता है। अगर हम भारतीय समाज की विविधता की बात करें तो जो पहला टॉपिक आता है आप देखेंगे, तो अगर भौगोलिक स्तर पे देखा जाए या फिर जैविक, भाषाई, धार्मिक, प्रजाति, सांस्कृतिक आधार पे आप देखेंगे तो बहुत से आपको टॉपिक देखने को मिल जाते हैं भारतीय समाज की विविधता में। अगर प्रजाति विविधता की बात किया जाए तो प्रजाति से आशय है ऐसे लोगों का समूह जिनमें त्वचा के रंग और नाक के आकार, बालों के प्रकार आदि आधार पर कुछ स्थायी प्रकार की शारीरिक विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में अलग तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, वहीं आप देखें उत्तर पश्चिम भारत में अलग तरीके के लोगों को आप देखने को पाते हैं। और वहीं आप देखेंगे तो राजस्थान या फिर आप गुजरात वाले साइड आप देखेंगे तो वहां के लोग कुछ अलग तरीके के होते हैं, उनके मतलब शारीरिक बनावट, रूप, रंग, आकार में आपको समानताएं देखने को मिलती है। तो हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो कुछ एरिया विशेष के लोगों में क्या होती हैं, समानताएं देखने को मिलती है। तो वही बोला गया है कि प्रजाति विविधता आपको भारतीय समाज में देखने को मिलती है, जिसमें आप निग्रेटो के बारे में पढ़े होंगे, मंगोलाइट के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सब एग्जाम्पल हैं प्रजाति विविधता का। फिर भी चाहे देखिए हम जिस भी स्तर पे अलग अलग हों, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरा इंडिया वाइज में तो हम सब एक हैं, और वो जो है वननेस की थ्योरी, वो है हम सब भारतीय हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी साथियों। अब देखिए अगर हम भारत की विविधता की बात करेंगे तो इसमें आप प्रजाति विविधता तो आपने देख ही लिया, उसके बाद आप देखेंगे भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है, साथ ही साथ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। फिर आप देखेंगे तो बोटेनिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाती है। फिर वहीं जूलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, भाषाई, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ऐसे बहुत सी विविधताएं आपको देखने को मिल जाती हैं भारतीय समाज में। उन सभी की चर्चा हम करेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियोज में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।